अब हम भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से बढ़ रहे तनाव का विश्लेषण करेंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अगले 100 घंटे बेहद अहम होने जा रहे हैं। बयानों से लेकर एक्शन तक पिछले 24 घंटे में भारत और पाकिस्तान की सेना ने जो कहा और अब जो कुछ कर रहे हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि अगले 100 घंटे में स्थितियां किस तरीके की हो सकती है, जिसका असर भारत और पाकिस्तान पर ही नहीं पूरी दुनिया पर भी पड़ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच जमीन और आसमान में संघर्ष हुआ था, लेकिन इस बार समंदर में भी उबाल आने की आशंका जाहिर की जा रही है। आज आपको जानना चाहिए अगले 100 घंटों में भारत और पाकिस्तान की सेनाएं ऐसा क्या करने जा रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान पर टिक गई। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर तनाव बढ़ा तो समंदर में आग क्यों लगेगी? सबसे पहले आपको इस आशंका के पीछे छिपी वजह के बारे में जानना चाहिए। आज भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की नौसेनाओं ने अरब सागर में युद्धाभ्यास की शुरुआत की। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने अरब सागर में अपनी अपनी सीमाओं में ड्रिल के लिए नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम जारी कर दिया। यानी दोनों देशों ने एयर ट्रैफिक को अपने अपने समुद्री क्षेत्रों में अस्थायी रूप से सीमित कर दिया है। नौसैनिक अभ्यास के दौरान सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी होता है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका है जब दोनों देश अपने अपने इलाकों में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आपको अरब सागर में शक्ति प्रदर्शन का मतलब भी समझना चाहिए। यहां युद्धाभ्यास किस एक्शन की तैयारी हो सकती है? भारत अरब सागर के जरिए पाकिस्तान के कराची पोर्ट और उसके महत्वपूर्ण समुद्री कनेक्शनों को निशाना बना सकता है, जबकि पाकिस्तान भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हमला कर सकता है। अरब सागर के जरिए भारत पाकिस्तान के समुद्री मार्गों को ब्लॉक कर सकता है, जिससे पाकिस्तान के समुद्र से व्यापार और अन्य कनेक्शन बाधित हो सकते हैं, जबकि पाकिस्तान भारतीय समुद्री मार्गों पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अरब सागर का इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि मुंबई हमले में हुआ था। यह युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। दोनों देश दुनिया को अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान का सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका से लगातार भड़काऊ बयानबाजी करके दोनों देशों में तनाव को और बढ़ा रहा है। आपको आज अमेरिका गए आसिम मुनीर की भारत को दी गई धमकियों के बारे में भी जानना चाहिए, जो उसने अमेरिका में एक पाकिस्तानी द्वारा आयोजित ब्लैक टाई पार्टी के दौरान दी। ब्लैक टाई पार्टी एक ऐसी पार्टी होती है जिसमें फॉर्मल ड्रेस कोड होता है और ऐसी पार्टियों में ज्यादातर हाई सोसाइटी के लोग आमंत्रित होते हैं। अमेरिका के कुछ हाई प्रोफाइल पाकिस्तानियों के सामने मुनीर ने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी। मुनीर ने कहा, अगर भविष्य में भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान को अस्तित्व का खतरा हुआ तो वो परमाणु हथियारों से जवाब देगा। मतलब मुनीर ऑपरेशन सिंदूर की पिटाई से बुरी तरह बौखलाया हुआ है। इसे आप परंपरागत युद्ध में भारत के सामने नहीं टिक पाने का कबूलनामा भी कह सकते हैं। मुनीर ने भारत को सिंधु नदी पर बांध बनाने को लेकर भी धमकी दी। मुनीर ने कहा, हम इंतजार कर रहे हैं कि भारत डैम बनाए, इसके बाद हम 10 मिसाइल दागकर उसे तबाह कर देंगे। यानी सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद कुछ न कर पाने से भी मुनीर परेशान है। आसिम मुनीर ने अमेरिका से भारत को यह धमकी दी। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी दूसरे देश में बैठकर किसी तीसरे देश को परमाणु धमकी दी गई हो। इसका मतलब है आसिम मुनीर और ट्रंप का गठबंधन अब और ज्यादा मजबूत हो रहा है। मुनीर ने भारत को चमचमाती मर्सिडीज और पाकिस्तान को बजरी से भरा एक डंप ट्रक बताया और कहा कि दोनों की टक्कर में किसका नुकसान होगा समझा जा सकता है। यानी मुनीर ने अमेरिका में पाकिस्तानियों के सामने खुद भारत और पाकिस्तान की हैसियत का अंतर बता दिया। भारत ने भी आसिम मुनीर की धमकियों का जवाब दिया है। आज आपको इस बयान और इसमें छिपे संदेशों के बारे में जानना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने मुनीर के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परमाणु धमकियां देना पाकिस्तान की आदत है। यानी भारत को ऐसी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसी धमकियां भारत को डरा नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि दुनिया इन गैर जिम्मेदार धमकियों पर अपना निष्कर्ष निकाल सकती है। यानी दुनिया खुद अंदाजा लगा सकती है कि पाकिस्तान कितना गैर जिम्मेदार परमाणु संपन्न राष्ट्र है। भारत ने पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी संगठनों के संबंधों का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के नियंत्रण और सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए। मतलब भारत ने दुनिया को चेतावनी दी, पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ भी लग सकते हैं। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, यह भी दुखद है कि यह बयान किसी मित्र देश की धरती से दिया गया। यानी अमेरिका की धरती से दी गई धमकी पर भी भारत ने अपनी प्रतिक्रिया की। भारत ने एक बार फिर कहा कि वह परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और अपनी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता रहेगा। तो अब ये स्थिति सामने नजर आई है। आसिम मुनीर बार बार अमेरिका की धमकी से भारत को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन पहले ही भारत के थल सेना प्रमुख ने भी ये बात कही थी कि अगला युद्ध अगर होता है तो
जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वो जल्द हो सकता है। और इसके अलावा इस बात का खुलासा भी हुआ था कि 10 मई को भारत ने कराची पोर्ट पर अटैक किया था। तो ये तमाम चीजें ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आती दिखाई दे रही हैं और उसके बाद में बयानबाजी का दौर जारी है। खास तौर से पाकिस्तान की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। Zee News.